हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 12 अनुपात और समानुपात प्रश्नावली 12.3 से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 91.50 रुपये है, यानी 91 रुपये 50 पैसे। तो दिया गया कि 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 91 रुपये 50 पैसे है। ए पार्ट देखिए, पूछा गया है 8 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य क्या होगा। तो हमें ये बताना है कि 8 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 1 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य कितना होगा। तो देखिए, दिया गया है कि 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 91.50 रुपये है। तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा। तो देखिए, 1 किलोग्राम गेहूं कम है, तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य भी कम होगा। और कम के लिए हम क्या करते हैं, भाग। तो 91.50 को हम भाग दे देंगे 5 से, यानी 91.50 के बटे में क्या आ जाएगा, 5। अब देखिए, इसे 5 से भाग देंगे, ये दोनों देखिए 5 एकम 5, 5 से कट रहा है, इसे 5 से भाग देंगे तो ये कितने पे कटेगा। देखिए 18.30 आएगा। जब हम 91.50 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 18.30, यानी 18.30 रुपये। तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या है, 18 रुपये 30 पैसे। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य निकालना है। तो देखिए, 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य इतना है, तो 8 किलोग्राम गेहूं तो ज़्यादा है, तो 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य भी ज़्यादा होगा। और ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, गुणा। तो 18.30 को गुणा कर देंगे 8 से। तो 18.30 को गुणा कर रहे हैं 8 से। अब देखिए, थोड़े समय के लिए दशमलव को भूल जाइए। तो 1830 है और ये 8, 1830 को 8 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या आएगा, 14,640 आएगा। अब देखिए, यहाँ पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव है, 1 2, 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा। तो 1 2, 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ गया। तो 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना आया, 146.40 रुपये, यानी 146 रुपये 40 पैसे। अब बी पार्ट देखिए, पूछा गया है कि 183 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। तो अब हमें बताने कि 183 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। तो देखिए, क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 91.50 रुपये, यानी 91.50 रुपये में 5 किलोग्राम गेहूं खरीदी जाती है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 1 रुपये में कितनी गेहूं खरीदी जा सकती है। तो अब देखिए, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितनी गेहूं खरीदी जा सकती है, यानी हमें गेहूं की मात्रा निकालनी है। तो देखिए, गेहूं की मात्रा को हम यहाँ दाईं तरफ लिखेंगे, जो चीज़ निकालनी होती है उसे यहाँ दाईं तरफ लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए, 91.50 रुपये में गेहूं खरीदा जाता है बराबर 5 किलोग्राम। तो 91.50 रुपये में कितना गेहूँ खरीदा जाता है, 5 किलोग्राम। तो देखिए, गेहूँ की मात्रा यहाँ हम दाईं तरफ लिख रहे हैं। अब पहले हम ये पता करेंगे कि 1 रुपये में गेहूँ खरीदा जाता है। तो देखिए, 1 रुपये में कितना गेहूँ खरीदा जाएगा। तो देखिए, 1 रुपये कम है, 1 रुपये में कम गेहूँ खरीदी जाएगी। और कम के लिए हम क्या करते हैं, भाग। तो 5 को हम भाग दे देंगे 91.50 से, यानी 5 के बटे में आ जाएगा 91.50 किलोग्राम। तो 1 रुपये में इतना गेहूँ खरीदा जा सकता है। अब हमें बताना है कि 183 रुपये में कितना गेहूँ खरीदा जा सकता है। तो इसीलिए 183 रुपये में गेहूँ खरीदा जा सकता है। तो देखिए, 1 रुपये में इतना गेहूँ खरीदा जा सकता है। तो 183 रुपये में कितना गेहूँ खरीदा जाएगा। तो देखिए, 183 रुपये तो ज़्यादा है, ठीक है। तो 183 रुपये में ज़्यादा गेहूँ खरीदा जाएगा, और ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, गुणा। तो 5 बटे 91.50 को गुणा कर देंगे 183 से। 5 बटे 91.50 इससे गुणा करेंगे 183 से। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से ये दशमलव हटाएंगे। तो देखिए, 5 हमने ऐसे लिखा। अब जब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो देखिए, पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव है। तो जब दशमलव हटाएंगे तो इसके बटे में जो 100 आएगा उसे हम ऊपर गुणा में लिख लेंगे। तो 100 को ऊपर गुणा में लिख लेंगे, और नीचे क्या रह जाएगा बटे में, 9150, ठीक है। और गुणा में क्या है, 183। अब देखिए, 1 0 से 1 0 कट गई, और ये दोनों 5 से कट रहे हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 तिये 15, और ये दोनों 183 से कट रहे हैं। 183 एकम 183, 183 एकम 183। अब 10 को 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 10। तो क्या आया, 10 किलोग्राम। तो 183 रुपये में कितनी गेहूँ खरीदी जा सकती है, 10 किलोग्राम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पिछले 30 दिन में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस गिरता है। दिया गया है कि पिछले 30 दिन में तापमान कितने डिग्री सेल्सियस गिरता है, 15 डिग्री सेल्सियस।
यदि तापमान की गिरावट इसी गति से रहे, यानी अगर तापमान इसी गति से गिरता रहे तो अगले 10 दिन में तापमान कितने डिग्री गिरेगा। तो हमें बताना है कि अगले 10 दिन में तापमान कितने डिग्री गिरेगा। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि एक दिन में कितने डिग्री तापमान गिरता है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, हमें तापमान निकालना है। तो जो चीज़ निकालनी है उसे दाईं तरफ में लिखते हैं। तो यानी तापमान को हम यहाँ दाईं तरफ लिखेंगे। तो देखिए दिया गया कि 30 दिन में तापमान गिरता है बराबर 15 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए तापमान को हम यहाँ दाईं तरफ लिख रहे हैं। अब पहले हम ये निकालेंगे कि एक दिन में कितना तापमान गिरता है। तो एक दिन में तापमान गिरता है, तो देखिए एक दिन में तापमान कम गिरेगा और कम के लिए हम क्या करते हैं, भाग। तो 15 को हम भाग दे देंगे 30 से, यानी 15/30। अब देखिए दोनों 15 से कट रहे हैं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो क्या आया 1/2। तो 1/2 डिग्री सेल्सियस। तो एक दिन में तापमान गिरता है बराबर 1/2 डिग्री सेल्सियस। अब हमें पता करना है कि 10 दिन में कितना तापमान गिरेगा। तो 10 दिन में तापमान गिरेगा, तो देखिए एक दिन में 1/2 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है तापमान। तो 10 दिन ज़्यादा है, तो 10 दिन में ज़्यादा तापमान गिरेगा और ज़्यादा के लिए हम गुणा करते हैं। तो 1/2 को गुणा कर देंगे 10 से। तो 1/2 गुणा 10। अब देखिए दोनों जो है 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो क्या आया 5। तो यानी 5 डिग्री सेल्सियस। तो 10 दिन में कितना तापमान गिरेगा, 5 डिग्री सेल्सियस। यही हमें बताना था। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।